कोनिचिवा गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक न्यू एनिमे की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है होरीमिया द मिसिंग पीस। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहां सभी बच्चों की फेयरवेल पार्टी हो रही होती है और सभी बच्चे आपस में मिल रहे होते हैं। तभी हमें क्योटो नाम का एक टाउन दिखाया जाता है जहां दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जिनमें से दोनों का नाम यूकी और इशिकावा होता है। यूकी बहुत ज़्यादा शोर मचा रही होती है तो इशिकावा उसका मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है कि थोड़ा आराम से। तभी हमें दो कैरेक्टर और दिखाते हैं जिनमें से दोनों का नाम मियामुरा और होरीमिया होते हैं, जो दो यूकी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वे यहाँ पहले भी आए हैं। तभी होरीमिया मियामुरा से पूछती है कि वो यहाँ कैसे नहाएगा। ये सुनकर मियामुरा कहता है कि वो यहाँ नहीं नहाएगा। ये सुनकर होरीमिया थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है ये इस ट्रिप में मज़ा भी करेगा या नहीं। तभी हमें सू नाम का एक और कैरेक्टर दिखाई देता है जिसके हाथ में एक गिफ्ट होता है और वह सभी को दिखा रहा होता है जो कि उसने ट्रिप से पहले ही खरीदा होता है। ये सुनकर इशिकावा कहता है ये गिफ्ट तुम्हें इतनी जल्दी नहीं खरीदना चाहिए था। तभी होरीमिया मियामुरा से पूछती है क्या इशिकावा भी तुम्हारे साथ है। तो मियामुरा कहता है कि हाँ। और हमारी स्क्रीन शिफ्ट होती है होटल की ओर और हमें यूकी और होरीमिया दिखाए जाते हैं जो कि रूम के बारे में बात कर रहे होते हैं। और हमें मियामारू और इशिकावा भी दिखाए जाते हैं जो कि अपने रूम के सामने खड़े होते हैं क्योंकि रूम की चाबी सू के पास होती है। तभी वो एक लड़के से पूछते हैं क्या तुमने सू को कहीं देखा है। तो वो बताता है कि हाँ मैंने सू को रूम में जाते हुए देखा था। ये बात सुन के इशिकावा को बहुत गुस्सा आने लगा और इशिकावा रूम के सामने चिल्लाने लगता है। रूम के अंदर आते ही इशिकावा सू को बहुत डांटने लगता है और तभी शू को याद आता है कि डिनर से पहले उन्हें नहाने जाना है और शू मियामारू को नहाने के लिए कहने लगता है और उसे खींचने लगता है और मियामारू इशिकावा को मदद करने का इशारा देता है। और तभी इशिकावा को मियामारू के राज के बारे में याद आ जाता है और तभी इशिकावा शू को बताता है कि मियामारू की तबीयत सही नहीं है और शू को बताने लगता है कि मियामारू के पीरियड चल रहे हैं। ये बात जान के सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और सबके हाथ से उनके कपड़े गिर जाते हैं। इशिकावा मियामारू से पूछता है क्या मैंने सही कहा और मियामारू बोलता है हाँ तुमने सही कहा। रूम में जाते समय मियामारू को होरीमिया मिलती है जो कि पूछती है कि तुम नहाने नहीं गए और मियामारू होरीकावा को सारी बात बताने लगता है और ये सुन के होरीकावा हंसने लगती है। फिर होरीमिया मियामारू से पूछती है क्या वो मेरे रूम में नहाना चाहेगा। ये बात सुन के मियामारू पूछता है कि तुम्हें इससे प्रॉब्लम तो नहीं और वो ना कह के उसे कमरे के अंदर आने देती है और नहाने देती है और होरीमिया मियामारू को टॉवल देती है और मियामारू शुक्रिया कहता है और मियामारू पूछता है अगर मेरे अलावा कोई और लड़का होता क्या तुम उसे अंदर आने देती। और होरीकावा बोलती है मैं उसे बिल्कुल भी अंदर आने नहीं देती और मियामारू उसे देखकर हंसने लगता है और होरीमिया शर्मा जाती है और उसे वो शुक्रिया कह के चले जाता है और होरीमिया उसके बारे में सोचने लगती है और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूकी शू और इशिकावा को उनकी हरकतों के लिए डांट रही होती है। अभी होरीमिया मियामारू से पूछती है कि आज तुम कहाँ नहाने वाले हो। तो मियामारू बताता है जो नहा नहीं पाता उसके लिए एक अलग से टाइम बुक कर रखा है और यूकी होरीमिया को नहाने को कहती है और होरीमिया नहाने को चले जाती है। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि सब लोग वापस घर जा रहे होते हैं और हमारी यूकी होरीमिया की फोटो खींच लेती है और उसे अपनी खींची हुई फोटोज दिखाने लगती है जो कि बहुत फनी और बहुत प्यारी होती है। और एक फोटो ऐसी होती है जिसे वो देख के स्माइल करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि एक दिन हम फिर ऐसे ही घूमने जाए। और तभी शू उन दोनों को आवाज लगाने लगता है बस में चलने के लिए और तभी होरीकावा मियामारू को आवाज लगा के पूछने लगती है कि तुम्हारी ट्रिप कैसे रही। मियामारू उसे देखता है और उसे बोलता है मेरी ट्रिप बहुत अच्छी गई और दोनों एक साथ चलने लगते हैं। तभी हमें एक कैरेक्टर दिखाई देता है जिसका नाम रेमी होता है जो कि मियामुरा के ऊपर पानी डाल देती है। मियामुरा उससे कहता है कि सबसे पहले तुम ये पानी डालना बंद करो। तभी रेमी मियामुरा से कहती है कि उसे एक टॉवल की ज़रूरत है तो हम दोनों क्लिनिक चलते हैं। क्लिनिक में जाके वो मियामुरा को टॉवल देती है जिसे मियामुरा उसका शुक्रिया करता है। तभी रेमी मियामुरा से कहती है कि तुम ट्रिप के दौरान बाकी लड़कों के साथ क्यों नहीं नहाए थे। ऐसा कह के वो उसको शक की निगाहों से देखने लगती है। तभी रिमी मियामुरा के चेस्ट पर हाथ लगाती है तो मियामुरा उसे पीछे करके बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। ये सुनकर रिमी कहती है कि मुझे लगा तुम लड़की हो। तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें लड़की दिखाई दे रहा हूँ। तभी इशिकावा मियामुरा से कहता है कि उसे ट्रैक सूट में गर्मी नहीं लग रही और वो उसे
गर्मियों की एक ट्रैक सूट पहनने के लिए सजेस्ट करता है, जिससे वो इसे मना कर देता है। तभी एक पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें होरीमिया ने मियामुरा को एक गर्ल यूनिफॉर्म दी होती है, जिसे देखकर हियामुरा कहता है कि वो इसे कभी भी ट्राई नहीं करेगा। तभी वो इसे कुछ ट्राई कर रहा होता है रूम पर, तो अचानक से इशिकावा रूम के अंदर आने लगता है और मियामुरा उसे अंदर नहीं आने देता। पर अचानक इशिकावा उसे उस ड्रेस में देख लेता है और उससे कहता है कि वो बहुत प्यारा लग रहा है, जिससे वो बहुत शाय फील करने लगता है। तभी प्रेजेंट में इशिकावा उस दिन को याद कर रहा होता है, जिसे सुनकर मियामुरा उससे कहता है कि प्लीज़ तुम आंखों से ये कपड़े बदलना बंद करो। तभी शिनगोकू नाम का एक लड़का उन्हें पीछे से देख रहा होता है और पहचानने लगता है, जिससे इशिकावा उसे अपने पास बुलाता है। तभी शिनगोकू उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। तो इशिकावा उससे बोलता है कि हम दोनों लड़कियों की ड्रेस के बारे में बातें कर रहे हैं। इशिकावा उससे पूछता है कि उसे लड़कियों की कौन सी ड्रेस पसंद है। तो शिनगोकू उससे बोलता है कि मुझे लड़कियों की ट्रैक सूट अच्छी लगती है। ये सुनकर भी दोनों गुपची में जाके हंसने लगते हैं। तभी सेनगोकू कहता है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। ये सुनकर इशिकावा कहता है कि सेनगोकू को तो लड़कियों की स्विमिंग ड्रेस पसंद है। ये सुनकर मियामुरा कहता है क्या तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है। ये सुनकर सेनगोकू कहता है नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं बोला। तभी उन तीनों को पीछे से होरीमिया देख रही होती है और एक सीन दिखाया जाता है जिसमें रिन सेनगोकू के बारे में सोच रही होती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और उन्हें बताया जाता है कि स्विमिंग डे आने वाला है। उनके पढ़ के उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वो अपने सेंसर से पूछने लगते हैं कि हम छुट्टी नहीं ले सकते। उनके सेंसर बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें इसके लिए एक रीज़न देना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर हंसता है और बोलता है सेंसर मेरे पास स्विमिंग सूट नहीं है। तो उसके सेंसर बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्कूल से अवेलेबल करा दूंगा। और उसके टीचर बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए छुट्टी की बात करूंगा। और ये सुन के वो दोनों खुश हो जाते हैं और सेंसर को शुक्रिया कहते हैं। पर सेंसर बोलते हैं इससे अच्छा मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। और फिर हमें स्विमिंग डे का दिन दिखाया जाता है जिसमें बहुत से लड़के स्विमिंग कर रहे होते हैं। स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए मियामारू और सेनगोकू को सौंप दिया जाता है और वो दोनों स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे होते हैं, इसलिए उनके टीचर पीछे से आकर उनके सर में 2 पुटके कर देते हैं। तभी होरीमिया मियामारू को आवाज लगाने लगती है और उसे बोलती है मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे जरूरी काम है। तभी सेनगोकू रिमी को आवाज लगाने लगता है और उससे अपने स्लीपर वापस मांगता है, पर वह मना कर देती है क्योंकि उसके पैर में अच्छे लग रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं और बोलते हैं रिमी के पैर बहुत प्यारे हैं। और ये बात सुन के सेनगोकू गुस्सा हो जाता है और उन्हें ठरकी बोल के किसी चीज से मारने लगता है। और तभी उनके सेंसर इस चीज के लिए उन्हें डांटने लगते। टाइम पास करने के लिए उनके दूसरे सेंसर भी वहाँ आ जाते हैं, पर उन्हीं के पीछे एक और सेंसर आती है और उन्हें खींच के ले जाती है उनका काम कराने के लिए। इशिकावा बोलता है सेनगोकू से कि आओ तैरते हैं, पर वो मना कर देता है और वो अपने बारे में तारीफ करने लगता है। यही काम हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी करने लगता है, वो अपने तारीफ करने लगता है। इशिकावा को दोनों की सच्चाई पता होती है, पर वो मन ही मन उसे दोहरा रहा होता है। और शो अचानक डूबने लगता है और इशिकावा उसे बचा लेता है। और शो इशिकावा मिलके मियामारू और सेनगोकू की बातें करने लगते हैं। इशिकावा शो से कहता है कि गर्मियों के दिन स्टार्ट हो चुके हैं और इस गर्मियों के दिन बहुत धमाके होने वाले हैं। और ये बात सुन के शो हैरान हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे होरीमिया द मिसिंग पीस का पहला एपिसोड है। अगर आप इसी तरह के एपिसोड और चाहते हैं तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए सायोनारा।